कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, ग्राम रोहासी, थाना पलाड़ी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। मुकेश कुमार साहू जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप साहू जी? जी सर, मैं ईंट भट्टे में ईंट बनाने का काम करता हूँ और मैं अभी कर्नाटक से आपसे बात कर रहा हूँ, जिला कोलार। ईंट बनाने में क्या क्या चीजों का उपयोग करते हैं आप? जी सर, मैं जहाँ पर ईंट बनाने का काम करता हूँ वहाँ तो ज्यादातर मिट्टी से ही ईंट बनते हैं। सीमेंट से, दस्त से भी बनते हैं, मगर थोड़ा दूर है वो। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज्यादातर मिट्टी से ही बनते हैं। तो मिट्टी से ही बनाते हैं सर। पहले मिट्टी को भिगाते हैं एक दिन पहले, फिर अगले दिन इसको बनाते हैं। आपके काम में आप अकेले रहते हैं या आपको कोई सहयोग करता है? जी सर, मेरी पत्नी और मैं दोनों मिलकर बनाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और माता जी भी सहयोग करते थे, मगर पिछले 1 वर्षों से अब वो घर में ही है, क्योंकि मेरे दादाजी है घर पे। अच्छा। तो स्वर्गवास हो गया, तो दादाजी घर में है और मेरे माता जी घर में है, और हम लोग हमारे परिवारजन के साथ यही रहते हैं सर। आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं? सर, फिल्म का नाम है खुदगर, और इसमें गीत सर मैं से मीना से ना साखी से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। मैं से मीना से ना साकी से, मैं से मीना से ना साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा
ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बहारों से न परियों के, जन्नत की बहारों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। हेलो, फोन इन फरमाइश। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। सर जी कैसे हैं आप? अशोक सिंह जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। आप ठीक हैं? आकाशवाणी टीम। सिंह सर, आप करते क्या हैं? मैं सर रिटायरमेंट हूँ इनकम टैक्स टर्मिनल से। रेडियो का शौकीन हूँ सर, बहुत पुराना श्रोता। आकाशवाणी रायपुर के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? सर टाइम मिलता है तो सुबह शाम जो 5 बजे आते वो भी सुनते हैं, और आपके छत्तीसगढ़ी लोग गीत भी सुनते हैं। बाकी सर सभी चैनलों से जुड़ा रहता हूँ। झूठ क्या बोले आपसे। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि कम से कम आप आकाशवाणी के श्रोता हैं। जैसे अभी आप आयकर विभाग से एक लिपिक के रूप में सेवारत रहे, उसके बाद आपने अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपना पैन कार्ड नहीं बनवाते हैं, कई लोग इनकम टैक्स जमा करने में थोड़ी सी डिले करते हैं, या बार बार कोशिश करते हैं कि उनको रिबीट मिल जाए। ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यही है कि उनसे लोगों से कहना चाहते हैं अपना पैन कार्ड जरूर लिंक करवाएं, जो भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जो TDS के लिए बहुत काम आता है। यहाँ से सुनवाई क्वार्टरली वो एडवांस जमा करना चाहिए। हम भी करते हैं सर, नहीं तो परेशानी अपने को बढ़ती है। तो जो भी है 4 क्वार्टरली है तो एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। आप आयकर विभाग के कर्मचारी रहे हैं, ऐसे में हमारे जो सुधी श्रोता हैं और जो आयकर जमा करते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी करते हैं, पैड करते टैक्स वगैरह, उनको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। ये छमाहियों में 4 छमाही रहती है मार्च तक, जो जून से शुरू होती है। हर किस्त उनको अपना एडवांस करना चाहिए, इससे सहूलियत मिलती है, और अपना समय से इनकम टैक्स भी जमा करना चाहिए। टैक्स जमा करने से सर अपने को फायदा यही है कि जो अपने से एडवांस टैक्स निकलेगा तो उससे सहूलियत रहेगी। अपने को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और समय से अपना करें काम, टैक्स जमा करते रहे, यही सहूलियत है सर। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अनुदान के रूप में भी राज्य को मिलता है, जिसका फायदा हमारे सड़क हैं, स्कूल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सब अंशदान एक मिलता है, जिससे राज्य का विकास होता है। जी सर। सिंह सर, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? फिल्म आसपास का सुनवा दीजिए सर। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी।
दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कितना हसीन मौका, फुर्सत भी है जरा सी, मौसम भी है गुलाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी, फोन इन फरमाइश। कौन बोल रहे हैं आप? मैं गिरीश कुमार साहू, ग्राम बोहारा, बालोद जिला से बोला तो जी। नमस्कार गिरीश साहू जी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं जी। क्या करते हैं साहू जी आप? मेरे पास साइकिल का दुकान है छोटा सा, और जिसमें मतलब मोटरसाइकिल वगैरह का पंचर वगैरह बनाता हूँ मैं, और इलेक्ट्रिक बिजली काम का, घर वायरिंग का भी काम कर लेता हूँ समय निकाल करके, और खेती किसानी भी करते हैं साथ में। क्या बोया है अपने खेत में? अभी तो गर्मी फसल लगाएंगे, अभी लगाए नहीं है, और उसमें उतेरा के रूप में मतलब भाजी वगैरह डाले हैं। लाल भाजी है, मेथी है, पाला भाजी वगैरह। धान की फसल नहीं ली क्या आपने? धान का फसल लिए है ना, अभी फसल कटाई हो गया है, और ये धान बेचने के लिए टोकन के इंतजार में है। साहू जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? हमको सुनना है आई मिलन की रात, कितने दिनों के बाद आई है, ये वाले गाना सुनना। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजना
हेलो, फोन इन फरमाइश। मान्यवर सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारी वार्तालाप हो रही है। मथुरा उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं प्रजापति जी, आपका कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मानवर, आप कैसे हैं? रायपुर के क्या माहौल है, वातावरण है? रायपुर तो वैसे भी छत्तीसगढ़ बहुत शांत क्षेत्र है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए कैसे हैं, मथुरा का माहौल कैसा है? मानवर, मथुरा में भी बहुत है, अच्छा वातावरण है, खुशनुमा वातावरण है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हल्की हल्की ठंड होने लगी है और देव उठौनी और देव दीपावली के पावन पर्व पर बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में ये त्योहार मनाया गया। मंदिरों में, देवालयों में अपार भीड़ थी भक्तों की और देश विदेश के पर्यटक भी आए हुए थे और बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस करते हैं जब भी वो यहाँ पर आते हैं भ्रमण के लिए। आप क्या करते हैं? मानवर, मैं छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल में सर्विस किया करता था। अचानक अभनपुर पास मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी आंखें खराब हो गई। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर और मथुरा वृंदावन में निवास कर रहा हूँ। प्रजापति जी, चूंकि आप बिजली कंपनी में कार्यरत थे, अक्सर बारिश के दिनों में या फिर ठंड के दिनों में भी या त्योहार वगैरह दौरान भी लोड शेडिंग का एक मामला सामने आता है। इसके अलावा कई लोग गलत तरीके से बिजली लेना पसंद करते हैं। मानवर, लोड शेडिंग क्या है कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई की जो डिफरेंस होता है उसको सामंजस्य बनाने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग एक मतलब कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है। और जो गलत तरीके से लोग विद्युत में उपयोग करते हैं, कटिया लगा लेते हैं या सेंटिंग कर लेते हैं, अनेक प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इन सब चीजों से दूर रहें और अपने देश के हित में विद्युत का दुरुपयोग न करें। विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। प्रजापति जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? मानवर, आज से निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है याराना। किशोर कुमार साहब ने गीत गाया है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लग प्यारा, जग सारा छू कर मेरे मन को। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं जगत श्याम बोल रहा हूँ सर, ग्राम सिमरा, जिला हम छत्तीसगढ़ से। जगत श्याम जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। क्या करते हैं आप? बस सर खेती किसान करते हैं। तो आप किन चीजों की फसलें लेते हैं? सिर्फ सर वो धान है सर, धान है, मक्का है और उन्हारी में सर राहर है और चना की खेती लेते हैं सर। तो धान की कटाई तो हो गई होगी? जी सर, हो गई। अच्छा, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? राजा हिंदुस्तानी के टाइगर सॉन्ग। जी करे देखता रहूं, क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं।
कर देखता रहूं, ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? रात ढली और सुबह आ गई, सूरज के साथ रोशनी भी आ गई। मैंने सोचा गुड मॉर्निंग बोल दो अपनों को, तो सबसे पहले आपकी याद आ गई। कैसा बड़ा केम से सर? डी आर नारवानी। नारवानी जी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। अभी सर गुलाब यहाँ ठंड चालू हो गई है 2-3 दिनों से। सुबह को ठंड लगती है, रात को ठंड लगती है, दोपहर थोड़ी गुनगुनी धूप लगती है जो मन को बड़ी अच्छी लगती है। बस एक बात ये भी कहूँ सर कि छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। कौन सा जियो का बिल भरना है, दिल लगा के जियो। नारवानी जी, आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? गाना सुने मुझे सर आज आप जहरा इंसान फिल्म का। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कुछ यादें अतीत की। आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में। मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी। कुछ बातें वर्तमान की। आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है। कुछ सपने भविष्य के। अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे। कुछ किस्से अनकहे। जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात। सुनिए, इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना? हाँ हाँ जरूर। आपको किसने बताया? मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता। विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं। फोन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर। बड़ी दूर से आए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं। गीत मेरे होठों को दे गया कोई। कभी कोई किस्सा याद आता है। यादें यादें यादें। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी और एफएम चैनल से हर रविवार सुबह 10 बजे। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो, फोन इन फरमाइश भैया। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। कौन बोल रहे हैं आप? मैं दुकालू राम साहू, पंडरिया विकास खंड, कबीरधाम जिला। साहू जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। क्या करते हैं साहू जी आप? मैं सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हूँ भैया। 1996 से लगे हूँ आपदा का प्रधानाचार्य। बहुत बढ़िया। सरस्वती शिशु मंदिर में आप प्रधानाचार्य हैं और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए आप समय निकाल लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है। समय निकालते हैं। क्या क्या कार्यक्रम सुनते हैं आप?
आपका हेलो फरमाइश है। फोन करे छत्तीसगढ़ी की सुने, भिंडिया है, बाल वाटिका है, ये सब सुनते हैं भैया। इसमें रेडियो में मोबाइल में ऐप कर लिए हैं, मोबाइल के जरिए सब सुनते रहते हैं। चूंकि आप एक शिक्षक हैं और दूसरी चीज ये है कि अब समस्त त्योहार हो चुके हैं और अब परीक्षाओं के दिन भी आने को हैं। संभव है कि स्कूल में तिमाही परीक्षा होगी और आने वाले दिनों में अर्धवार्षिक परीक्षा लेने की तैयारी होगी। इसके बाद बच्चों को मॉडल परीक्षा देना है, फिर वार्षिक परीक्षा होनी है। आप ऐसे में बच्चों से, अभिभावकों से क्या कहना चाहिए? भैया सब भैया बहन से बोल रहे हैं कि आप परीक्षा का तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर आए। यह है, अभी हम लोग कल बाल मेला भी लगाए थे बच्चों का, उसमें अधिकांश भैया बहन भाग लिए थे मेला में। साहू जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? हम आपके हैं कौन से गाना है भैया? लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। देवर दूल्हा बना, सर पे सहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। प्रेम की कलियां खिले, पल पल खुशियां मिले, सच्चे मन से आज दुआएं देती है। घोड़े पे चढ़ के चला है बाका, अपनी दुल्हन से मिलने, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू ते अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। हजार सपने पलकों में अपने, दीवानी में साथ लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। मैं जगतू राम कन्नौजे बोल रहा हूँ सर। जगतू राम कन्नौजे जी का हार्दिक स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं कन्नौजे जी आप? सर जी, मैं ग्राम सुनार देरी विकास खंड कलारी, जिला बलौदा बाजार से बोल रहा हूँ सर। क्या करते हैं आप? सर मैं कृषि कार्य करता हूँ। कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य में क्या क्या करते हैं आप? सर यहाँ पर एक ही फसल हो पाता है सर, धान ही का बुआई की जाती है, फसल की जाती है। तो फसलों की कटाई तो अभी हो गई होगी? हाँ सर, 50% हो गया सर। सिंचित का बचा हुआ, अभी थोड़ा जमीन गीला है तो, और धान भी थोड़ा पका नहीं, थोड़ा बहुत 2-4 दिन के अंतर्गत हो जाएगा सर, 8 दिन के अंतर्गत। तो आप धान की कटाई करवाते हैं या करते हैं?
नहीं सर, क्या है, असिंचित खेत को आजकल तो हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ सिंचित का तो सर हाथ ही से कटाई करना पड़ता है ज्यादातर करके, नहीं तो सूखा तक तो ये वेट करना पड़ता है। हार्वेस्टर से जो कटाई होती है और असिंचित सिंचित स्थान की आप बात कर रहे थे, दोनों की स्थलों की कटाई वटाई में क्या किस तरह की परेशानियां या किस तरह की सहूलियतें होती हैं? सर हार्वेस्टर में क्या है सर, अब अभी वर्तमान में जो असिंचित खेत होती है वो सूख जाती है, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सही ढंग से उसमें फसल जो दाना है वो निकलता है फसल का, और इसमें क्या सर गीलापन होने से क्या है वो हार्वेस्टर की जो चक्का नीचे दबने लग जाती है, इससे परेशानी होती है और आगे पीछे करने में भी, साथ साथ फसल को भी बर्बाद होने की संभावना होती है सर। इस कारण सिंचित खेतों को हाथ से ही ज्यादातर कटाई की जाती है। बहुत अच्छी बात है। आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे? फिल्म है सर वो फर्स्ट लव लेटर का है गीत, तोता तोता सजन से कहना, लता जी की आवाज में है। तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता संदेशा कहना, तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता संदेशा कहना, कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना, तोता तोता सजन से कहना, ओ तोता तोता संदेशा कहना। सारी उम्र अब हमको भी राह की आग में जल कर जीना है, हम चाहे या ना चाहे ये गम का जहर तो पीना है, नामुमकिन है अब तो दर्द जुदाई का सहना, तोता तोता सजन से कहना, ओ तोता तोता संदेशा कहना, कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना, तोता तोता सजन से कहना, ओ तोता तोता संदेशा कहना। बस जो चले तो प्यार में तेरे, मौत की हद से गुजर जाऊं, प्यार जो तेरा पा ना सकूं तो प्यार में तेरी
मर जाऊं, बस जो चले तो प्यार में तेरे मौत की हद से गुजर जाऊं, प्यार जो तेरा पा ना सकूं तो प्यार में तेरे मर जाऊं। मरना है आसान है मुश्किल तुझसे जुदा रहना, तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता संदेशा कहना, कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना, तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता संदेशा कहना। इसी के साथ इस बार का फोन इन फरमाइश ये कार्यक्रम संपन्न होता है। स्वीकारें संजय पाठक का नमस्कार।